उम्र कितनी है सर? 18। लाइसेंस दिखाएंगे सर? मेरा होटल में रह गया। अंग्रेजी की कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो बुरी आदतें होती हैं वो मुश्किल से ख़त्म होती हैं। मेरे नायब तहसीलदार को भी ठग लिया मैंने, अखरोट के लिए बोला तो इसको भी बाटा दे दिया उन्होंने। देखिए इनका ये जो बना रहे हैं कुछ ताज़ा भी है कि नहीं, क्योंकि मेरी जगह पे तो मेरा हुआ ना भाई, ये नाले तो हमारे हैं। गलत कह रहा हूँ क्या थानेदार साहब? हर एक महीने ये मुझे देख के सामान उठाते हैं और मेरे निकलते ही वो सायरन सुनते हैं वापस लगा देते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते। इन वन स्ट्रोक आई विल सस्पेंड एंटायर कटरा स्टाफ। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। शारदीय नवरात्रे 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आज DC रियासी विशेष पॉल महाजन ने श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा का दौरा किया और दौरे का एक ही मकसद था कि प्रिपेयर्डनेस को चेक करना और फुटपाथ्स जो हैं नवरात्रा फेस्टिवल के मौके पर क्लियर होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ओल्ड बस स्टैंड पर अब बसेज नहीं आएंगी और जो शहर है वो ट्रैफिक मुक्त रहेगा 9 दिन, ताकि जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने इन शारदीय नवरात्रों में कटरा आएंगे उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके, भक्तिमय हो सके। और उन्होंने क्या क्या कहा नवरात्रा फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो माता के धार्मिक शुभ और स्वच्छ अवसर पे नवरात्र के सबको बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लगभग 1 माह पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ नवरात्रा फेस्टिवल के लिए और नवरात्रों के लिए खासकर मीटिंग की थी और डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी कुछ दिन इसमें मीटिंग की है। इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं, फुटपाथ को इल्लीगली ऑक्यूपाई मत करें, गाड़ियों की चलने की जगह रखें, लोगों को पैदल चलने में परेशानी ना हो, ये आप सब कटरा वासियों का और हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। बसेस कल शाम 11 बजे से हमारे ओल्ड बस स्टैंड में नहीं आएंगी, सारी की सारी न्यू बस स्टैंड पे ही रोकी जाएंगी। हमने टेकअप किया है 2 एजेंसीज़ के साथ फ्री फेयरिंग के लिए ऑफ द पैसेंजर्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं भी वहीं से चल के आ रहा हूँ। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क को और बेहतर करने की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की व्यवस्था, ठगी को नहीं हो, खाने की क्वालिटी अच्छी रहे, रेट से कोई भी ठगा हुआ महसूस ना करे, घर जाके माता के स्थल से हमें किसी प्रकार का अपशब्द ना कहें, ये सब हम सब की कोशिश भी होनी चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पिलग्रिम आता है वो वापस जाके 5 और पिलग्रिम्स को हमारी तरफ भेजे। श्राइन बोर्ड अपने ट्रैक पे जो व्यवस्थाएं कर रहा है उसके बारे में जो CEO हैं उन्होंने कल मीटिंग की है, उसकी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी होगी। दोनों ट्रैक्स पे हमने एडिशनल मैजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुझे SP कटरा बता रहे थे कि उनकी सारी की सारी जो तैनाती है उसकी तैयारी है। फोर्सेस पैरा मिलिट्री और पुलिस दोनों लगेंगी। RTO को हिदायत दी गई है कि वो इंश्योर करें कि ऑटोज़ किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या ओवरलोडिंग ना करें, बचें। हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली रहेंगी, ट्रैफिक पुलिस की, ARTO की, फूड वाली, CAPD की। अगर किसी को कोई भी शिकायत होती है तो वो हमारे कंट्रोल रूम में, सब डिवीज़न के कंट्रोल रूम में PCR का नंबर जो है 100 उस पर शिकायत करें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उसका निवारण किया जाए। लोगों से, तीर्थ यात्रियों से, आपके दुकानदारों से, अपने लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, गंदगी मत फैलाएं। आप देख रहे हैं कि सुबह से हमारे कर्मचारी लगे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है, नोटिस किया है कि अभी कूड़ा साफ़ करते हैं तो 15 मिनट बाद वहाँ कूड़े का ढेर लग जाता है। मेरे घर से जम्मू से कोई नहीं आता है, SDM SP के घर से कोई नहीं आता है, हमारे लोग ही कर रहे हैं। स्वच्छ रखें। कटरा एक आइकॉनिक टाउन है, 1 करोड़ व्यक्ति आता है, 1 करोड़ इम्प्रेशंस यहाँ से लेके जाता है। और अगर अच्छे इम्प्रेशंस होंगे तो 5 करोड़ यात्रा होगी, बुरे इम्प्रेशंस होंगे तो नुकसान हम लोगों का है। यात्री आएँ, माता के दर्शन करें, प्रसन्नचित होकर जाएं, आपकी फैसिलिटीज़ को देख के जाएं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बार बार मैंने एक रिक्वेस्ट की है, एक बारी फिर, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सब भी बिज़नेस के साथ डील कर रहे हैं, पीले रंग की या लाल रंग की
अपनी दुकानों की और होटल की लाइटिंग करें, ताकि एक महोत्सव का यहाँ पे जगमगाता हुआ माहौल हो। नवरात्र महोत्सव को लेके जब डिविजनल कमिश्नर साहब ने टूरिज़्म के साथ बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की थी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें चिन्हित की थी, कुछ चीज़ें बताई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नवरात्रा महोत्सव का जो सबसे उच्च श्रेणी का पार्ट है वो माता के अच्छे दर्शन और यात्रियों का अच्छा एक्सपीरियंस है। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए, ना केवल ये कोशिश करनी चाहिए कि वो यहाँ दर्शन करके ही वापस जाए, यहाँ आके दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देखने जाएं, यहाँ आके राफ्टिंग जो बिरादरी में होती है, चनाब में होती है, उसका मज़ा उठाएं, यहाँ आके भगवान भोले शंकर का शिवखोड़ी धाम का दर्शन करें और शिव और शक्ति के दर्शन करके और ज़्यादा प्रसन्न हों, वो करें। यहाँ पे आके जो मल्टीपल हमारे बाबा धनसर हैं, बाबा ये है सियाड़ है, 9 देवियाँ हैं, ऊपर माता के मंदिर हैं, उन सब जगहों पे जाएं, 2-3 दिन स्पेंड करें और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ज़रूर लें। मुझे उम्मीद है कि इससे उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है नवरात्र का वो और बढ़े। धन्यवाद करता हूँ पीयूष और उसकी टीम का, धन्यवाद करता हूँ विपिन और उसकी टीम का जिन्होंने दिन रात मेहनत की, धन्यवाद करता हूँ हर एक वोटर का। मैंने ट्वीट भी किया था जो घर से निकला और वोट किया और माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी को नंबर 1 पे रखा। अब हमें और आपको 8 तारीख का अक्टूबर का इंतज़ार है। जो रिज़ल्ट आएगा हम सबको सबके लिए शुभकामनाएं। अंग्रेज़ी की कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो बुरी आदतें होती हैं वो मुश्किल से ख़त्म होती हैं। मेरे नायब तहसीलदार को भी ठग लिया, मैंने अखरोट के लिए बोला तो इसको भी बाटा दे दिया उन्होंने। तो इससे बताता है कि आप लोग कितने हिम्मती है। हम इंश्योर करेंगे आज जो हमने राउंड लगाया एसडीएम और एसपी के साथ और पूरी टीम के साथ, वो एक वार्निंग है। मैं चाहता हूं कि किसी का नुकसान ना हो, मेरी यही मंशा है। लेकिन अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर फ़ाइन भी होगा, सीज़र भी होगा और फिर शायद हमें थोड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं श्योर करता हूँ। सर हम सोच रहे हैं कि इलीगल रेडीज़ का केस जो है एसीबी को देते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। मेरे एसडीएम और एसपी इस पे मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे आपने देखा एक व्यक्ति 2 महीने पहले बिलावर से आया, एक होटल वाले ने अपनी होटल के बाहर रेडी लगा ली। भाई तुम अपने होटल के अंदर एक वो लगा लीजिए ठेला, मेरी ज़मीन पे क्यों लगाएंगे? हम इसको रेगुलराइज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। और अगर हम उस जांच में दिखा, क्योंकि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ बहुत अपने आप को जो इम्पोर्टेंट मानते हैं रसूखदार लोग, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसके ऊपर जब हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगी तो केस विल गो टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एज ऑल्सो एक्शन विल बी सीन ऑन ग्राउंड वेरी सून। थैंक यू सर। थैंक यू।